कफन दूसरों पर जो तू देता रहेगा, बिला घर से ना बाहर मरेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बृहस्पति भाव 11 में बैठा है तो अकेले रहना छोड़ दीजिए, वरना बृहस्पति आपको नेक फल नहीं लेने देगा। क्योंकि यहां बैठे बृहस्पति को खजूर का पेड़ कहकर पुकारा गया है, जो अकेला और ऊंचा तो होता है पर उसके फल भी उससे दूर लगते हैं और उसकी छाया भी किसी को नसीब नहीं होती। जब तक आपके पिता का साथ आपके साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, आपकी जिंदगी में हर ऐश आपको मिलेगी, आप हर तरह की ऐश करेंगे, आपके दुश्मन आपसे डरेंगे। परंतु उनके जाने के बाद काफी सालों तक आपका समय उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। लाल किताब में ऐसा लिखा है कि पिता के रहते आप अपनी जिंदगी की हर ऐश करेंगे और आपके दुश्मन भी आपसे डर के रहेंगे, परंतु उनके जाने के बाद काफी सालों तक आपका समय उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको पिता के रहते मेरे बताए उपाय करने से उसका लाभ भी होगा। पिता के रहते और उसके बाद भी उनका आशीर्वाद आपके पास आपके सर पर कायम रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु अगर घर से बाहर हुई है, अक्सर हुई होती है, या ऐसा माहौल कभी ना कभी हुआ जरूर होगा। खास करके घर से बाहर विदेश वगैरह में अगर कोई सफर में गया है या कोई घर छोड़कर चला गया हो, या मृत्यु सम्मानजनक तरीके से ना हुई हो, कभी कभी तो ऐसा किसी और के साथ होता है और आपका परिवार या खुद आप उस इंसान का दाह संस्कार करते हैं। इसलिए बेहद बुरे योग को इस बृहस्पति भाव 11 में बैठकर जो ये योग बनता है उसको दूर करने के लिए कभी कभी आपको लावारिस लाश को कफन देना चाहिए। इससे यह योग भंग हो जाएगा। एक खास बात और, यहाँ आपको शनि का खास ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जिस भाव में बैठा है और बुध किस भाव में बैठा है, उनके भी उपाय आपको जरूर करने चाहिए ताकि बृहस्पति आपको और अच्छा फल दे। आगे चलकर इन भावों के बारे की वीडियो भी आपको दिखाई जरूर देगी इस चैनल पे। आप अक्सर कॉन्फिडेंस की जो कमी महसूस करते हैं, जिस कारण जिस काम को आप आसानी से कर सकते हैं उसे भी आपको करने में बहुत ज़्यादा असहजता महसूस होगी। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपको अपने पिता की उपयोग की हुई वस्तुएं, यानी जैसे कि बिस्तर हो गया, कपड़े हो गए या कुछ ऐसा जो आप उपयोग कर सकें, अपने पास हमेशा रखिए। यहाँ तक कि उनकी ब्लैक एंड वाइट फोटो या तस्वीर भी आप जेब में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद का एहसास आपको हमेशा होता रहेगा। जिंदगी में किसी काम की अधिक टेंशन लेना, अधिक अभिमानी होना या अधिक डरपोक होना या किसी काम में बुजदली दिखाना बेहद गलत होता है। अगर आप इनके शिकार हैं तो आपको उपाय और परहेज दोनों करने चाहिए। मैंने कभी कभी तो यहाँ बैठे बृहस्पति के मंदे फल की बदौलत ऐसे इंसान की बहन या बुआ या मासी को भी दुखी या तकलीफ में ही देखा है, उसे किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए देखा है। इसलिए अपने बुद्ध के उपाय जरूर करते रहना चाहिए। जब कभी भी आपको कोई मौका मिले या कभी आप शमशान या किसी कब्रिस्तान के आगे से आपको निकलने का मौका मिले तो सर झुका के प्रणाम करना आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इससे आपको गैबी ताकतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस भाव को बृहस्पति की धर्म अदालत भी कहा गया है लाल किताब के अंदर। यहाँ शनि का प्रभाव भी रहता है और इस भाव में जब भी कोई ग्रह आएगा वह अपने दुश्मन ग्रह को हानि जरूर देता है। बृहस्पति यहाँ आकर ससुराल को हानि जरूर देगा, कैसी भी, खास करके जब भी इस भाव में बैठे बृहस्पति वाले की शादी हो
या सगाई हो तो इसके ससुराल में नुकसान होगा, या शादी के बाद ससुर को या ससुराल में किसी तरह की कोई ना कोई छोटी या बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी। परंतु शनि को नेक करना सबसे जरूरी होगा, इसलिए सबसे अधिक आपको शनि जिन चीजों से मंदा हो जाता है या नाराज हो जाता है, ऐसे कामों से बचना चाहिए। जैसे कि मांस मदिरा से दूर रहिए, जुआ सट्टा आदि ना लगाएं, और शनि कहीं भी बैठा हो उसे नेक करने के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। वो उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लावारिस लाश को कफन का दान देना चाहिए। पिता के गले की सोने की चेन और अपने गले की सोने की चेन की आपको अदला बदली करते रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, अकेले रहना छोड़ दीजिए। परिवार में बैठना अच्छा रहेगा, परिवार में समय बिताइए। पिता की तस्वीर या कपड़े हमेशा अपने पास रखिए, इससे उनका आशीर्वाद साथ रहेगा। पीपल को जल देने से आपका बृहस्पति नेक होगा। क्या बिजनेस आपको करना चाहिए? यहाँ बैठा बृहस्पति आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपको बहुत बेनिफिट देगा। रोल्ड गोल्ड या येलो मेटल्स का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। फायर और सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आग बुझाने के यंत्र हैं, उन पे आपको फायदा देगा। वॉचेस, घड़ियाँ, इनमें आपको बेनिफिट देगा। दोस्तों, सभी तरह के बिजनेस जरूरी नहीं है। किसी भाव को देखकर हम एक ही भाव को देखकर किसी बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते, परंतु किस भाव में बैठा कौन सा ग्रह आपको किस तरह के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फायदा देता है, ये हम आपको बताते रहते हैं। और दूसरा, कोई भी ग्रह अकेला कहीं कोई फल नहीं देता, ये उसकी नेचर है जो हमने बताई, परंतु इसके ऊपर पड़ रही दृष्टियाँ उसके अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में बताती है। उसके मित्र दृष्टि डाल रहे हैं या उसके दुश्मन किस भाव में किस राशि के अनुसार बैठा है, इससे भी इसका ग्रह का असर चेंज हो जाता है। हम आपको कई एपिसोड से अलग अलग भावों के बारे में और अलग अलग ग्रहों को किस भाव में क्या फल देंगे उसके बारे में बताते आ रहे हैं और अगले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। आप हमारे इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिलता आ रहा है। आगे बना रहे इसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ नया और नए भाव के ऊपर चर्चा करेंगे नए ग्रह के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।